अब गंभीर कथा का हम लोग दर्शन करें। व्यक्ति के जब जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के पुण्य एक साथ जब उसके फलित होते हैं, आहा, तब उसके जीवन में कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ करता है। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि महाराज जी हमने तो बहुत बार कथा सुनी, हमने तो इतनी बार सुनी। तो पहली बात ये निश्चित मान करके चलिए आपके बहुत पुण्य हैं जो आपको कथा सुनने के लिए मिल रही है। दूसरी बात, कथा को सुनना, थोड़ा ई को कम करो हल्का सा, और कथा में जाना, इसमें अंतर है। कथा में बैठना और कथा का सुनना, इसमें अंतर है। व्यक्ति कथा में कई बार बैठा तो होता है, कथा सुन नहीं पाता। कथा कराना और कथा का सुनना दोनों में अंतर हुआ करता है। किसी से भी कथा कराई जा सकती है और कोई भी कथा करा सकता है। पैसा खर्च करो, कोई भी कथावाचक आएंगे, कथा सुनाएंगे। कथा कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी करा सकते हैं और कथा में कोई भी जा सकते हैं, लेकिन कथा को हर कोई नहीं सुन सकता। कौन सुन सकता है? बोले सोही जाने जय देह चनाई। जिसके अंदर भगवान आकर के बैठता है, ठाकुर जिसका हाथ पकड़ लेता है, वो कथा को सुन पाता है। दिल्ली की कथा थी हमारी, सर्दियों के समय में कथा। हेमंत जी को बहुत दिन से उनके फोन आ रहे थे कि डेट दीजिए, डेट दीजिए। तो इन्होंने लगभग जनवरी की तारीख दी और उस समय चरम की सर्दी, तो भयंकर सर्दी में कथा थी। सुबह की कलश यात्रा थी, यहाँ तो शाम की कलश यात्रा थी, वहां सुबह की कलश यात्रा थी। बड़ी गजब की कलश यात्रा। यजमान जी से पंडित जी ने कहा कि महाराज जी जल्दी तैयार करो, सब हो गया है, तुम अभी तक नहाए नहीं हो। यजमान जी जल्दी जल्दी नहाने गए बाथरूम में, और जाकर के जैसे ही उन्होंने गीजर ऑन किया तो उसमें कोई गड़बड़ थी, वो चला ही नहीं। यजमान जी ने सोचा अब गैस पे पानी गर्म कराऊंगा, तब पानी आएगा, तब नहाऊंगा, बहुत लेट हो जाऊंगा। सोचा ठंडा पानी 2 लोटा डाल लें और निकलें जल्दी। जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डाला, एकदम करंट लगे, ऐसा पानी गुड़ुम गुड़ुम करके, जैसे अला करके, जैसे करे 1-2 लोटा पानी डाला, नहा करके बाहर निकल करके आए, कपड़े पहने, कपड़े पहनने में छींके आने लग गई, सर्दी हो गई। और जैसे सिर पर पोथी विराजमान करके कलश यात्रा में निकले, कलश यात्रा होकर के आई, पोथी पीठ पर विराजमान की गई। महाराज जी आए, जैसे ही हमने कथा शुरू की तब तक यजमान जी को बुखार, हॉस्पिटल में एडमिट। डॉक्टरों ने कहा यहीं रखने पड़ेंगे, दिक्कत ज्यादा है। और ऐसा संयोग 7 दिन कथा हुई और वो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे, और लास्ट वाले दिन जब कथा की विश्राम होने के पश्चात आरती हुई, तब वो वहां से मुक्त होकर के आए। लो सुन लो कथा। इसलिए कहा गया है कि कथा करा सकते हो, कथा में जा सकते हो, लेकिन कथा में बैठ सकते हो, लेकिन कथा को सुनना तुम्हारे हाथ में नहीं। बोले फिर ये तो पुण्यों की कृपा से मिला करता है, ये तो ठाकुर की कृपा हो जाए। सोही जाने जग देह जनाई, भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है, बैठ, अब तेरे हृदय में बैठ करके मैं कथा श्रवण करना चाहता हूं, बैठ, वही सुन पाता है, हर कोई नहीं सुन पाता। इसलिए कथा सुनने के लिए जब बैठे तो मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग बातें करने लग जाते हैं, कुछ लोग फोन ही चलाने लग जाएंगे, कुछ लोग कुछ और करने लग जाएंगे। नहीं नहीं भैया, ये जो 3 घंटे का समय मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। कैसे सुने? सुनने का नियम है। बोले कैसे सुने? बोले जैसे डॉक्टर की बात को मरीज मुंह फाड़ के सुनता है, ये गोली इतने बजे, ये गोली इतने बजे, ये गोली इतने बजे, ठीक वैसे ही एक भी शब्द निकल न जाए, एकदम डूब करके भगवान की कथा सुनो, डूब करके कथा सुनो। है मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुने ही जो कथा श्रवण मन लाई। ऐसी भगवान की कथा है, ये बड़ी कृपा से मिला करती है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव देह एही मार्ग सोई। वही आ सकता है कौन? बोले जिस पर प्रभु की कृपा हो, अन्यथा आवत यही सर अति कठिनाई। बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल। जैसे ही आप कथा सुनने के लिए कुर्ता उड़ता पहन के, माथे पर चंदन लगा के तैयार होकर निकले, कुसंगी मिल जाता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, रास्ता मिल जाएगा। राधे राधे, राम राम साहब, राधे राधे। कहाँ जा रहे हो? अरे बोले वो भागवत जी की कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए। अरे कथा क्या करोगे कथा में जाकर के? आज तो पहला दिन है,
और पहले दिन तो वैसे ही व्यवस्थाएं लेट रहती हैं, तो क्या आज जाकर के सुनोगे? कथा में जाके क्या करोगे? ऐसा करो, आ जाओ ना, दो बाजू हो जाए, थोड़ा ताश खेलते हैं ना बैठ करके, क्या करोगे वहां जाकर के? कठिन कुसंग कुपंथ कराला, वो रोकता है और धीरे से कहता है क्या कथा सुनोगे? कल तक तो पिए घूमते थे, कल तक तो उल्टे सीधे काम करते थे, 100 चूहे खाने के बाद में आज चले हो, अब ये मत्थे पर चंदन लगा करके अब जा रहे हो, ऐसे ऐसे तर्क देगा। और यहां तक कह देता है क्या रखा है कथा में, क्या सुनोगे जाकर के? वही कृष्ण और कंस की लड़ाई, वही राम और रावण की लड़ाई, तो वो जाकर के कथा में क्या सुनोगे? वो तो घर में भी दिन रात हो रही, तो यही देख ले वहां कथा में कौन सी नई चीज रखी है। और क्या है कथा में? जो कथा पंडित जी, महाराज जी, व्यास जी तुम्हें 7 दिन में सुनाएंगे, मैं 1 मिनट में सुना दूंगा। बोले कैसे? बोले सुनो, एक राम, एक रावण ना, एक क्षत्रिय, एक वामन ना, बाने बाकी नार चुराई, बाने बाकी लंक जराई, बात बात को बात ना, और बतूसी लिख दियो पोतन्ना, कहा रोया कथा में। ऐसे ऐसे तर्क व्यक्ति देगा, लेकिन कथा तर्क के आधार पर नहीं सुनी जाती, कथा श्रद्धा के आधार पर सुनी जाती है। तर्क न सकहि बुद्धि बल बाणी, ये तर्क से नहीं मिला करती, किससे मिलती है? श्रद्धा से मिला करती है। सती जैसी नारी, सती जैसी देवी, भगवती, आहा, जो पराम्बा, जो जगत जननी है, जो भगवान शिव के साथ है, वो भी नहीं सुन पाई। क्यों नहीं सुन पाई? श्रद्धा नहीं थी। और वो घटना आपने सुनी है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। नहीं सुनी कथा, कब सुनी? शरीर छूट गया, जलना पड़ गया, और जलने के पश्चात जब हिमांचल राज के घर में जन्म लिया है, पार्वती बनकर के आई हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब श्रद्धा के रूप में आई हैं, तब भगवान शिव से बैठ करके कथा सुनती है, तो बिन श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर संग। बिना श्रद्धा के भगवान की कथा संभव नहीं है। इसलिए एकदम श्रद्धान्वित होकर के, डूब करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। ये तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसी भगवान की परम मंगलमयी कथा। आइए हम इस कथा को बड़े प्रेम और बड़े आनंद के साथ श्रवण करते हैं और कथा के आहा हा सुंदर प्रसंग में प्रवेश करते हैं।